अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय क्लास 2। वेलकम टू माय स्टिचिंग क्लास 2। पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी से हम जब नाप लेते हैं तो उसके लिए हम मेजरमेंट्स कैसे काउंट करते हैं और उसकी कैलकुलेशंस कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैंने जिन हिस्सों का नाप लेना बताया था उसमें क्रॉस बैक, चेस्ट, वेस्ट और हिप का नाप था। और जो हमारे पास कैलकुलेशन आई थी, क्रॉस बैक को हमने हाफ करके काउंट किया था और चेस्ट को 1/4, कमर और हिप को भी 1/4 करके हमने जो कैलकुलेशन निकाली थी उस हिसाब से हमने इधर एक बताया था मैंने आपको कि ऐसे शर्ट की कटिंग के लिए हम इस मेजरमेंट्स को ऐसे अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको और मैंने कल आपको बताया था कि बाजू की कटिंग के लिए जो मेजरमेंट लेनी है उसको हमने कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगी। तो बाजू को मेजरमेंट करने के लिए हम बाजू का नाप लेते हैं और इसी हड्डी से जहाँ से हमने शोल्डर के लिए क्रॉस बैक के लिए मेजरमेंट ली थी जिसको तीरा कहते हैं, उस वहाँ से हम इंची टेप रखते हैं और बाजू के ऊपर से लाते हुए कलाई के इस हिस्से तक फुल स्लीव के लिए नाप लेते हैं। तो जो एक मैंने इमेजिनरी मेजरमेंट्स आपको बताई थी उस हिसाब से बाजू की तकरीबन जो तैयार लंबाई है वो 20 इंच होनी चाहिए। इस 20 इंच में हम 1.5 जो है वो ऐड कर देते हैं। तो 1.5 एक्स्ट्रा कपड़ा लंबाई के लिए लेते हैं ताकि उसमें बाजू के आगे से मोड़ने का हक रहे और शोल्डर के साथ जो अटैचमेंट यहाँ पे आएगी उसके लिए सिलाई का 1/2 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए। तो उसके लिए जैसे 20 इंच है, इसमें हम 1.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 21.5 इसकी लेंथ आ जाएगी। यानी कपड़ा जो हमने बाजू के लिए उतारना है वो 1.5 ऐड करके उतारना है। और कपड़े की चौड़ाई जितनी हमें लेनी है उसके लिए हमने जो कपड़े की चौड़ाई को मेजर करने के लिए हमने तीरे की चौड़ाई यहाँ पे ली थी, क्योंकि हमारे पास तीरा 14 आया था, इसको हमने हाफ़ किया। हमारे पास 7 इंच जो है वो तीरा तैयार चाहिए, उसमें हमने 1/2 इंच प्लस करना है कटाई का हक और सिलाई का हक, ताकि ये तीरा बिल्कुल बॉडी पे सही बैठे। उस हिसाब से ये 7.5 हमारे पास तीरे की शोल्डर की कटाई है, ये क्रॉस बैक की ये मेजरमेंट है। इसमें 1.5 हम प्लस कर देंगे और 9 इंच कपड़ा हम बाजू के लिए चौड़ा उतारेंगे। तो इसमें आप ये देखें कि 9 को जब हम वो करेंगे, डबल करेंगे तो ये 18 इंच बनेगा। मींस कपड़ा अगर हमारे पास ये कपड़ा है बाजू के लिए तो ये इसकी चौड़ाई हम ऐसे डबल करके लेंगे, ये डबल करके लेंगे। ये एक बाजू के लिए है, अगर दोनों बाजुओं के लिए हम इधर डबल कपड़ा रखेंगे और डबल कपड़े को ही ऐसे तह लगाएंगे। और इसमें हमारे पास ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, ये 18 इंच होनी चाहिए। 18 का हाफ हमारे पास आ जाएगा 9 इंच। ये 9 इंच तय लगने के बाद 9 इंच होनी चाहिए। और इसकी जो लंबाई है बाजू की वो हमारे पास आती है 21.5 इंच, 21.5 इंच और ये 9 इंच। ये लेने के बाद हम इसकी कटाई के लिए इसको यहाँ से मेजर करेंगे। और ये एक फ़र्ज़ी मैंने आपको बताया है, ये इसकी मेजरमेंट इतनी है नहीं, लेकिन हमें रिक्वायर इतनी है। मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि इसको हमने इस तरीके से तय लगानी है और इसकी लंबाई चौड़ाई बाजू की ऐसे लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा तय लगने के बाद। तो इसमें 3 इंच के फासले से हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस कोने से जो हमारे शोल्डर के ऊपर आता है बाजू का हिस्सा, उससे हम इसको मिला देंगे और इस लाइन की जितनी लेंथ बनेगी उसका हाफ हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये तकरीबन हाफ इसका ये बनेगा।
इस हाफ से हम 1 इंच के फासले पे ऐसे एक आर्च बनाएंगे। ये आर्च जब हमारे पास बन जाएगी तो ये हमारे पास बाजू की कटिंग आ जाएगी। और फिर हम इस और इस लोअर हाफ में, लोअर हाफ का फिर हाफ लेंगे और यहाँ से हम एक लाइन ऐसे गुजारेंगे और ये हमारे पास फ्रंट के 2 हिस्सों की कटाई आ जाएगी। जो हमने यहाँ पे शर्ट की कटाई के लिए यहाँ पे डेप्थ दी थी, उतनी ही जो है ये डेप्थ हम यहाँ से लेंगे। ये यहाँ से भी हाफ, इसकी 1 इंच थी, ये हाफ लेंगे और इस पे से हम यहाँ से ऐसे गुजार के इधर मिला देंगे। ये देखिए, ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमने यहाँ से 1 इंच लिया था, 1 इंच का हाफ हो जाएगा हाफ इंच, और ये लोअर हाफ में से भी हमने इक्वल हाफ करके यहाँ से एक ऐसे आई की तरह से शेप बना देनी है। ये देखिए, ये आई की तरह शेप बनती है और ये हमारे पास बाजू की कटाई आ जाती है। और ये फ्रंट का बाजुओं का हिस्सा आता है जो इस डेप्थ के साथ मिल जाता है और ये बहुत अच्छी सी फिटिंग आती है। मैं इस पेपर पे आपको बताती हूँ कि ये हमने फ़र्ज़ करें कि ये 3 इंच के फासले पे हमने निशान लगा लिया। इस 3 इंच को हमने यहाँ से यहाँ चॉक की मदद से एक लाइन लगा ली और इसका हाफ जो है, अब ये 7 है मेरे पास, फ़र्ज़ करें ये 7 है। हाँ, ये उतना ही फ़र्ज़ करना है हमने जितना हमारे पास मेजरमेंट है। तो इस वक्त मेरे पास इस पेपर की जो ये लाइन बन रही है, स्लांट लाइन, ये मेरे पास बन रही है 7 इंच। 7 इंच का हाफ होता है 3.5। ठीक है, ये 3.5 मेरे पास ये लाइन का हाफ आ गया। यहाँ मैंने इसको 1 इंच के फासले पे एक डॉट लगाया और मैंने यहाँ पे इस डॉट को इसके साथ मैंने, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से इस कॉर्नर से एक आर्च ऐसे बना ली। ठीक है, अब इस 1 इंच को भी मैंने हाफ किया, ये मेरे पास इसका सेंटर आ गया, और इसके लोअर हाफ को भी मैंने दोबारा हाफ किया। मीन्स 1.5 आ जाता है 3 का हाफ, और फिर इस हाफ को भी मैं थोड़ा सा ऑलमोस्ट ये चीज़ बनती है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे जब लाऊंगी तो ये मेरे पास ये देखें, इसकी मैंने ये शेप बनाई और इसको मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपके नज़र में ये आए कि इसकी शेप कटाई के बाद कैसी बनेगी। ये एक आँख वाली शेप बन जाती है और ये क्योंकि डबल कपड़ा होता है, ये पहले हमने कटिंग इस पे करनी है। चारों पीस हम ये वाले पीस काट देंगे और उसके बाद फर्स्ट 2 उठाकर, पहले वाले 2 कपड़े उठाकर हमने इसके मुताबिक यहाँ पे डेप्थ देके ये काट देना है। ये देखिए, ये 4 पीस हैं। कपड़े की तय हमने ऐसे लगानी है कि एक कपड़े के अंदर दूसरा कपड़ा ऐसे होगा। इसको हमने ऐसे सिंगल फोल्ड कर किया। ये हमारे पास 4 तहें आ गई। इन चारों पीस को हमने ये काट लिया। ये हमारे पास बाजू की कटाई आ गई। अब हमने फर्स्ट 2 जो हैं
इसको उठाना है और ये देखिए, ये बाजू एक बाजू ये है जिसका फ्रंट ये और बैक ये आएगी, और दूसरा बाजू हमारे पास ये अंदर है जिसका फ्रंट ये और ये आएगी। कपड़े की तय हमेशा ऐसे ही बाजू की लगाएंगे तो ये बहुत सही रहेगा कटाई के लिए। लेकिन अगर बाजू को आप अलग-अलग फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये तय जो है वो बाजू की ख़राब हो जाएगी। और इस तरीके से जब आप पहले 2 पीस उठा के उसकी डेप्थ देंगे तो एक ही बाजू पे फ्रंट वाले दोनों पीस की कटाई हो जाएगी और एक बाजू जो है वो इस तरह बढ़े हुए पीस के साथ आपके पास बचेगा। तो इसलिए ये कपड़े की जो तय है ये आपने बहुत ध्यान से बाजू के लिए लगा के रखनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बाजू की कटाई का भी अब मेजरमेंट लेना भी आ गई और उसको अप्लाई करना भी आ गया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी शर्ट की कटिंग मेजरमेंट्स के साथ बताऊँगी और बाजू की कटिंग भी उसमें होगी। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी कपड़े की शर्ट जो मेजरमेंट्स को हमने अप्लाई करना है उसके साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री स्टिचिंग क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई मुश्किल है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।